दोस्तों, यह कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसने गरीबी और दुखों के पहाड़ के नीचे रहकर एक बादशाह के दिल और महल में जगह बना ली। आखिर ऐसा कैसे हुआ कि एक गरीब लकड़हारे की बेटी, जो कभी गांव की धूल भरी पगडंडियों पर नंगे पांव चलती थी, और एक दिन अचानक बादशाह के महल की रानी बन गई? क्या यह किस्मत का खेल था या फिर अल्लाह का इंसाफ? जानिए इस दिलचस्प और दिल को छू लेने वाली कहानी में। दोस्तों, एक छोटे से गांव में पहाड़ों और हरियाली के बीच एक गरीब परिवार रहता था। इस परिवार में एक बूढ़ी माँ, एक छोटा भाई और उनकी सबसे बड़ी बेटी जमीला रहती थी। जमीला के पिता हाशिम एक ईमानदार और मेहनती इंसान थे। वह लकड़हारे का काम करते थे। गांव के पास एक बहुत बड़ा और घना जंगल था, जहां से हाशिम रोज लकड़ियां काटकर बाजार में बेचते और अपने परिवार का पेट पालते थे। वह अपनी मेहनत और लगन के लिए पूरे गांव में जाने जाते थे। हाशिम का जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था, लेकिन उन्होंने कभी अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ा। वह सुबह सुबह जंगल की ओर निकल जाते थे, घंटों मेहनत करते और लकड़ियां काटकर अपने गधे पर लाद कर गांव तक ले आते। उनकी कमाई बहुत मामूली थी, लेकिन वह हर शाम अपनी बीवी और बच्चों के लिए कुछ न कुछ लेकर आते। हाशिम को अपनी बेटी जमीला से बेहद प्यार था। वह हमेशा कहते, जमीला, एक दिन तुम अपनी मेहनत और ईमानदारी से ऐसा नाम कमाओगी कि मैं और तुम्हारी माँ फख्र करेंगे। जमीला के छोटे भाई की पढ़ाई के लिए भी हाशिम ने अपनी जरूरतों को हमेशा नजरअंदाज किया। एक दिन मौसम बहुत खराब था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और तेज हवा चल रही थी। गांव के लोग हाशिम को मना कर रहे थे कि आज जंगल मत जाओ, तूफान आने का खतरा मंडरा रहा है। लेकिन हाशिम ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर मैं काम नहीं करूंगा तो मेरे बच्चों का पेट कैसे भरेगा? अपने बच्चों के लिए खाने पीने का भी तो इंतजाम करना होगा। बस अल्लाह ही मेरा सहारा है। यह कहकर हाशिम अपने गधे के साथ जंगल की ओर निकल पड़े। दिन भर उन्होंने मेहनत की और लकड़ियां काटी। जब वह लौटने लगे तो तूफान शुरू हो चुका था। रास्ते में तेज बारिश होने लगी और जंगल की जमीन फिसलन भरी हो गई। लकड़ियां लाद कर लौटते समय हाशिम का पैर एक चट्टान पर फिसल गया। वह गहरी खाई में गिर गए। उनकी चीखें सुनने वाला वहां कोई नहीं था। उनकी हालत गंभीर हो गई थी। खून से लथपथ हाशिम ने आखिरी बार अपने परिवार के बारे में सोचा। वह दर्द से कराहते हुए बोले, या अल्लाह, मेरे बच्चों का ख्याल रखना। मेरी बेटी को इतना मजबूत बना देना कि वह मेरे परिवार का सहारा बन सके। कुछ देर बाद गांव वालों को उनकी गधे की आवाज सुनाई दी, जो अकेला खड़ा था। लोग समझ गए कि कुछ अनहोनी हो गई है। जब उन्होंने खाई में झांक कर देखा तो वहां हाशिम की निर्जीव देह पड़ी थी। जब यह खबर जमीला और उसकी मां तक पहुंची तो घर में मातम छा गया। जमीला अपनी मां से लिपट कर रो पड़ी और बोली, अब्बू हमें क्यों छोड़कर चले गए? वह तो हमारे ही लिए जीते थे। अब हम क्या करेंगे? हमारा सहारा कौन होगा? उसकी मां, जो पहले से बीमार थीं, यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकीं और वो भी कमजोर हो गईं। उस रात जमीला ने अपने दिल में एक कसम खाई, अब मैं अपने अब्बू के सपने पूरे करूंगी। मैं अपने भाई को पढ़ाऊंगी और माँ का इलाज कराऊंगी। मैं कमजोर नहीं पड़ूंगी। जमीला बहुत ही नेक दिल, मेहनती और स्वाभिमानी लड़की थी। उसकी माँ बीमार रहती थी और छोटा भाई अभी पढ़ाई कर रहा था। घर की गरीबी के बावजूद जमीला के चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती। वह सुबह सुबह उठकर घर का काम करती, फिर गांव के खेतों में मजदूरी करने चली जाती। गांव वाले जमीला की ईमानदारी और उसके मेहनती स्वभाव की तारीफ करते नहीं थकते थे, लेकिन कुछ लोग उसकी गरीबी का मजाक उड़ाते। इतनी सुंदर लड़की और इतनी गरीबी, लोग अक्सर ऐसा कहते। जमीला यह सब चुपचाप सहती, क्योंकि वह जानती थी कि अल्लाह सब देखता है और हर इंसान का वक्त बदलता है। एक दिन गांव में खबर फैली कि बादशाह के महल में कुछ खास नौकरानियों की जरूरत है। ये मौका हर किसी के लिए खास था, क्योंकि महल में काम करने का मतलब था अच्छी आमदनी और परिवार की गरीबी खत्म होने की उम्मीद। जमीला ने भी इस मौके को अपनाने का फैसला किया। महल में काम पाने के लिए कई लड़कियों ने कोशिश की, लेकिन जब जमीला का इंटरव्यू हुआ तो उसकी ईमानदारी और सीधेपन ने महल के मुख्य अधिकारी को प्रभावित कर दिया। उन्होंने जमीला को तुरंत काम पर रख लिया। जब जमीला ने पहली बार महल में कदम रखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। महल का हर कोना सोने और चांदी से सजा हुआ था। फव्वारे, बाग बगीचे और खूबसूरत झूमर देखकर उसे ऐसा लगा
जैसे वह किसी सपनों की दुनिया में आ गई हो। महल में उसकी जिम्मेदारी रसोई के काम से शुरू हुई, लेकिन जमीला ने हर काम इतनी लगन और सफाई से किया कि जल्दी ही उसकी जिम्मेदारी बढ़ा दी गई। वह अब बादशाह और शहजादे के रहने वाले हिस्से की सफाई और देखभाल भी करने लगी। महल में काम शुरू करने के बाद भी जमीला का दिल अपने घर के लिए धड़कता रहता। वह अपनी माँ और भाई की चिंता करती, जो गांव में उसकी राह देखते रहते। महल में काम करने के बाद जो भी पैसा मिलता, जमीला उसे अपने घर भेजती, लेकिन उसकी माँ उसे चिट्ठियों में लिखती, बेटी हमें तेरा साथ चाहिए, पैसे नहीं। यह पढ़कर जमीला की आंखें भर आती। एक दिन महल के बाग में जमीला पौधों की देखभाल कर रही थी। शहजादा वहीं टहलने आए। उनकी नजर जमीला पर पड़ी। वह साधारण कपड़ों में थी, लेकिन उसकी मेहनत और उदासी उसके चेहरे पर झलक रही थी। शहजादे ने पहली बार देखा कि महल में काम करने वाली यह लड़की बाकी नौकरानियों से कितनी अलग है। शहजादे ने उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? जमीला ने झुककर जवाब दिया, जहां अपना, मेरा नाम जमीला है। शहजादा उसकी शराफत और अदब से प्रभावित हुए। कुछ दिन बाद जमीला की मां की तबीयत और बिगड़ गई। उसे महल से पैसे तो मिलते थे, लेकिन मां की दवाइयों के लिए वह काफी नहीं थे। जमीला की आंखों में आंसू देखकर शहजादे ने उसकी परेशानी को समझा। उन्होंने चुपके से कुछ पैसे देकर उसकी मदद की और जमीला को यह एहसास कराया कि इंसानियत सबसे बड़ी चीज है। समय के साथ शहजादे का जमीला की तरफ इश्क मोहब्बत बढ़ने लगा। वह उसकी ईमानदारी और नेकदिली से बहुत प्रभावित थे। शहजादा धीरे धीरे यह समझने लगे कि जमीला सिर्फ एक नौकरानी नहीं, बल्कि एक बेहतरीन इंसान है। जब शहजादे ने अपने पिता यानी बादशाह से अपनी भावनाएं साझा की, तो बादशाह चौंक गए। उन्होंने कहा, बेटे शहजादे, तुमने क्या सोचकर यह फैसला किया? वह सिर्फ एक नौकरानी है। शहजादे ने जवाब दिया, अब्बू जान, वह नौकरानी हो सकती है, लेकिन उसका दिल रानी जैसा है। बादशाह ने जमीला को बुलाकर उससे पूछा, बेटी बताओ तो सही, क्या तुम जानती हो कि शहजादा तुमसे शादी करना चाहते हैं? जमीला ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, मैं एक गरीब लड़की हूं। मेरी हैसियत नहीं कि मैं शहजादे के बारे में सोच भी सकूं। जमीला के शब्द सुनकर बादशाह का दिल पिघल गया। उन्होंने समझ लिया कि जमीला एक बहुत ही नेक दिल लड़की है। बादशाह ने ऐलान किया कि शहजादे की शादी जमीला से होगी। महल में इस फैसले से कुछ लोग नाराज हुए, लेकिन बादशाह ने कहा, इंसान का असली दर्जा उसके दिल और किरदार से तय होता है, न कि उसकी दौलत और हैसियत से। बादशाह ने शहजादे और नौकरानी की शादी बड़ी धूमधाम से की। उसके बाद दोनों मियाँ बीवी हंसी खुशी जिंदगी बसर करने लगे। शादी के कुछ दिन बाद जमीला ने अपने परिवार को महल में बुला लिया। उसकी माँ का इलाज खूब अच्छे से हुआ और उसका भाई पढ़ाई पूरी करके एक काबिल इंसान बना। दोस्तों, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि मेहनत और ईमानदारी से इंसान किसी भी मुकाम तक पहुंच सकता है। गरीबी और हालात चाहे जैसे भी हों, अल्लाह पर यकीन और नेक दिली से हर मुश्किल आसान हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को भी दबा दीजिएगा। शुक्रिया।